कांग्रेस पार्टी द्वारा ग्वालियर के मोहना में जन आक्रोश रैली का आयोजन 10 जनवरी को किया जाना था, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसको लेकर कांग्रेस में काफी रोष व्यक्त है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि जिस तरीके से भाजपा के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने 3 जनवरी को ही प्रशासन को जन आक्रोश रैली की सूचना दे दी थी, उसके बाद हमारी अनुमति निरस्त क्यों की गई। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने कहा कि प्रशासन भाजपा की कठपुतली के रूप में काम कर रहा है। कलेक्टर और एसपी दबाव में आ चुके हैं। भाजपा के नेताओं को पता चल गया था कि यह जन आक्रोश रैली में 25,000 लोग एकत्रित होंगे और यह भाजपा के कारनामों को उजागर करेंगे। इसी डर से प्रशासन पर दबाव बनाकर यह अनुमति निरस्त की गई है। मैं खुद हमारे अध्यक्ष और हमारे पार्टी के जिम्मेदार साथियों को एसडीएम घाटी गांव ने और एसडीओपी घाटी गांव ने बुलाया और वो हमसे कहा कि भाई आपका जो कार्यक्रम है इसका थोड़ा हमें शेड्यूल बताओ। हमने उनको अपनी बात बताई और हमने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे नेता लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कौन कौन आ रहा है। हमने कहा ये पर्चे में जो लिखे वो सब आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कल 4 बजे की बात है, कल 4 बजे तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की और उन्होंने हमें स्वीकृति दी, जो वर्बली स्वीकृति है। हमने उनको कहा रिटर्न में, बोले नहीं रिटर्न में ठीक नहीं है, आप तो कार्यक्रम करिए। और उनसे हम पूरी तरह कल 4 बजे तक संतुष्ट थे। 4 बजे के बाद रात को जब मैं मोहना 11 बजे था तो वहां पटवारी बेचारा भागा भाग गया और मोहना में जाके मुझे एक उन्होंने पत्र दिया और बोले ये आपको तामील कराने के लिए आए, हमको ऊपर से आदेश है। मैंने उसको पढ़ा, वो लेटर को शायद आप लोगों ने भी आपके पास आ गया होगा। वो लेटर में बहुत स्पष्ट लिखा था कि तमाम सारे उन्होंने हवाले देके कि यह कार्यक्रम आपका निरस्त किया जाता है, अनुमति आपकी आपको अनुमति नहीं दी जाती। इस बात को लेके आज हम सब लोगों ने, हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे दोनों विधायक हैं, हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, हम वरिष्ठ साथियों ने एसपी और कलेक्टर साहब से आज बात की। हमने उनके सामने अपनी बात रखी कि हम लोग यहाँ जो जन आक्रोश रैली कर रहे हैं ये एक मुद्दा नहीं है, हमारे क्षेत्र के अनेक मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को लेके जो इशू हमारे ग्वालियर में चल रहा है उस इशू से रिलेटेड कोई ऐसी बात नहीं, ना हमारा कोई वक्ता ना हमारा कोई कार्यकर्ता वह इस सब्जेक्ट पे कोई अपनी बात नहीं रखेगा। ये हमने कहा, हम आपको कमिटमेंट कर रहे हैं। हमारे सभी कांग्रेस के सीनियर साथियों ने कहा। लेकिन साथियों बड़ा तकलीफ होती है कि राजनीति इस स्तर पर नीचे चली गई है, इस स्तर पर गिर गई है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व चाहता है वो यहाँ का बैठा हुआ प्रशासन जो कठपुतली की तरह उनका काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आज जो हमारा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम में 20,000 हमने ये पर्चे छपवाए और कल जो सभा होने वाली है कम से कम 20-25 हजार लोग उस सभा में इकट्ठे होने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को प्रशासन के द्वारा, थानों के द्वारा, सीआईडी के द्वारा जब ये पता लगा कि बड़ा हुजूम, बड़ा एक क्राउड भारतीय जनता पार्टी और वहां के नेतृत्व के खिलाफ आ रहा है, तो आनंद फानंद में प्रेशर में आके प्रशासन ने ये हमारा प्रोग्राम निरस्त कर दिया। ग्वालियर पूर्व विधानसभा से विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार ने कहा कि हम किसी से डरे नहीं हैं, अभी अनुमति निरस्त हुई है, लेकिन आगे नई तारीख तय कर फिर से आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए सभी कांग्रेसी एकजुट है। भीड़ आएगी, 24-25 हजार लोग आएंगे, उसमें से कुछ अलग तरह के लोग होते हैं, दूसरे दल के लोग भी कुछ अनशन बयान जारी कर देंगे, कुछ भी 25-30 मिनट की क्लिप जारी होगी और उससे माहौल खराब होगा। तो उसकी वजह से ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है। तो गारंटी दे रहे थे, नहीं दे रहे थे, लेकिन वो गारंटी मान का नहीं है। गारंटी हम तो लिख के दे रहे हैं, शपथ में दे रहे हैं। सब लोगों ने ये कहा था कि हम साहब रिटर्न में आपको देने को तैयार है और हम वर्बली भी आपको देंगे, जो चाहो सो लिखवा लो अगर कहीं भी कोई बात हो जाए। लेकिन चूंकि वो अपनी मर्जी से नहीं कुछ कर रहे, ऊपर के इशारे में ये कलेक्टर और एसपी बोल रहे थे, तो वो संभव नहीं। कलेक्टर और एसपी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करने का अधिकार विपक्ष को है, लेकिन आज उस अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है और तानाशाही पूर्व जो रवैया अपनाया जा रहा है कि आप कार्यक्रम नहीं करोगे, भारतीय जनता पार्टी का कठपुतली बन गया है ये प्रशासन। तो अभी क्या है कि उन्होंने हाईकोर्ट और इसका तमाम हवाला दिया है। इस समय माहौल ऐसा है, हम एक दिन गिन के काट रहे हैं, तो हमने अभी प्रोग्राम स्थगित किया है। लेकिन जो अन्याय अत्याचार हो रहा है कि आप आंदोलन नहीं कर सकते, आप घर में से नहीं निकल सकते, इस तरह का जो माहौल पैदा किया जा रहा है, डर और भय का आतंक फैलाया जा रहा है, लोकतंत्र में ये अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में ये अधिकार रहता है सभी लोगों को कि अपनी बात को कह सकें,
आंदोलन धरना प्रदर्शन कर सके। हम कोई गोलियां चलाने के लिए थोड़ी इकट्ठे हो रहे हैं, डाकू और डकैत तो नहीं है। हम पार्टी के पदाधिकारी हैं, हम जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं। अगर हम जनता की आवाज को नहीं उठाएंगे, जनता के हम आईने, जनता हमें अपने आईने के रूप में देखती है। जनता की आवाज अगर शहर में और गांव में स्मैक बिच रही है, अबे शराब का धंधा हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, और किसानों को उनको खाद बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है सिंचाई की, और तमाम तरह की जो बेईमानी और भ्रष्टाचार हो रहा है, उन भ्रष्टाचार को उजागर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो आज ऐसी बातों को उजागर नहीं किया जाए, भ्रष्टाचार दबा रहे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं हम प्रशासन की मदद से अपने भ्रष्टाचार को दबा के रखें और इनको कोई आंदोलन नहीं करने दिया जाए। लेकिन अभी आंदोलन स्थगित किया है, अगली तारीख हम बैठ के तय करेंगे और व्यापक पैमाने पर आंदोलन करेंगे। अगर आज हम 20,000 लोग इकट्ठे करने की क्षमता रखते हैं तो आने वाले समय में 40-50 हजार लोगों का आंदोलन होगा। उसके लिए फिर हम तैयार हैं कुछ भी करने के लिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह ने कहा कि इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी से 20 लोगों की मौत हुई है। इसके खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन 11 जनवरी को इंदौर में किया जाएगा। यह जनाक्रोश पैदल मार्च होगा जो शांतिपूर्ण निकाला जाएगा। इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीला पानी पीने से जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें 1 करोड़ रुपए का सरकार मुआवजा दे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें। 1 करोड़ रुपए दिए जाए। दूसरी मांग ये है कि जो भी बीमार हैं उनका तुरंत कहीं जहाँ पे वो चाहे वो फ्री में इलाज किया जाए। तीसरे हमारी ये मांग है कि जिन लोगों के कारण वहाँ ये ऐसी दुर्दशा हुई है इंदौर जैसे शहर की, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।